दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे थे सोशल मीडिया पे, वर्तमान में फेसबुक से संबंधित कई तरह की समस्याएं अपने पास आ रही हैं। जो पुलिस साथी हैं अपने जो इस वेबिनार में जुड़े हुए थे, उनके द्वारा मैं बताना चाहूँगा या उनको शिकायतें इस तरह की आ रही हैं, और जो सिविलियन हैं उनके लिए भी ये वेबिनार दोस्तों हम पुलिस वालों के लिए और साथ में सिविलियंस के लिए दोनों के लिए बहुत लाभदायक रहेगा। जिसमें कि हम सोशल मीडिया से, क्योंकि हम दोनों जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया से, चाहे पुलिस वाले हों या सिविलियंस हों, दोनों लोग जुड़े हुए हैं। तो कई तरह की समस्याएं सोशल मीडिया पर जो आजकल आ रही हैं, जो शिकायतें हम रिसीव कर रहे हैं या जो सिविलियंस के साथ दिक्कत आ रही है, उनको आप शेयर करेंगे और कैसे उससे बचाव करेंगे ये भी बताएंगे। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों से बचने के लिए ये वेबिनार आयोजित किया गया है, जिसमें कि फ्रॉडस्टर्स के द्वारा सोशल मीडिया को या फेसबुक आईडी को किन किन तरीक़ों से हैक किया जाता है ये हम बताएंगे, और उनसे बचाव के तरीके कैसे हम उन सब चीज़ों से बच सकते हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। इसी बात पर हम सब चीज़ को जारी रखते हुए हमारे प्रेजेंटर अतुल श्रीवास्तव आपको ये सब तरीक़ों के बारे में बताएंगे कि कैसे फ्रॉडस्टर्स काम करते हैं और कैसे हम उनसे बचेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और मैं राज्य साइबर क्राइम पुलिस मध्य प्रदेश में पोस्टेड हूँ। किस तरीके से कोई भी हैकर जो है कौन कौन से तरीके यूज़ करके किसी भी प्रोफाइल को हैक करता है और फेसबुक की प्रोफाइल को हैक करता है, और सामने आने वाली परेशानियों से सभी लोग वाकिफ़ हैं कि प्रोफाइल को हैक करने के बाद किसी प्रकार की कोई पोस्ट कर देना जिसकी वजह से उसके परिवार में परेशानी आ रही है, या एक सबसे ज़्यादा परेशानी जो देखने में आ रही है कि किसी प्रोफाइल को हैक करके उसके जो परिचित हैं, जो पहचान वाले हैं, रिश्तेदार हैं, उनको पर्सनली मैसेज करके उनसे पैसों की डिमांड करना। तो मोस्टली लोग बाग इस चीज़ में फंस रहे हैं और इसमें परेशानियों का सबब उनके साथ बन रहा है। तो किस तरीके से कौन कौन सी ट्रिक्स का यूज़ करके कोई प्रोफाइल हैक होती है उनको हम शुरू से एक एक करके जानते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आती है सामने, उसमें हो क्या रहा है कि लोगों ने अपनी फेसबुक आईडी बना ली है, नए यूज़र हैं, बहुत ज़्यादा जानकारी उसके बारे में उनको नहीं है। तब क्या करते हैं वो कि प्रोफाइल क्रिएट कर ली उन्होंने। प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए ऑप्शन आते हैं, उसमें एक ऑप्शन आता है कि आप अपने मोबाइल नंबर से फेसबुक प्रोफाइल क्रिएट कर लें, या फिर आप अपने जीमेल आईडी से प्रोफाइल क्रिएट कर लें। तो दोस्तों, जब आप अपने मोबाइल नंबर से या जीमेल आईडी से प्रोफाइल क्रिएट करते हैं तो मोस्टली पीपल जो हैं वो जो टेक्निकली साउंड नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं अपने मोबाइल नंबर से ही अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करते हैं। अब अगर मोबाइल नंबर से उनकी प्रोफाइल क्रिएट होगी, देन क्या होगा कि उन्होंने अपने मोबाइल नंबर को यूज़ किया हुआ है एज आ यूज़र नेम, और बहुत ज़्यादा नॉलेज ना होने के कारण वो क्या करते हैं अपने प्रोफाइल का जो पासवर्ड है वो भी अपनी मोबाइल नंबर को ही रख लेते हैं। तो ये जो सबसे ज़्यादा परेशानी जो अभी फ़िलहाल में आपके सामने आ रही है, जो स्पेशली पुलिस ऑफिसर्स अभी जुड़े हुए हैं, उनके पास अगर ऐसे कोई केसेस आते हैं कि कोई बंदा आया, उसने बोला कि मेरी प्रोफाइल हैक करके किसी ने ऐसा ऐसा काम कर लिया है, तो प्रोफाइल हैक होने का सबसे पहला कारण जो है वो है कि आपके प्रोफाइल को किसी ने विज़िट किया है। अबाउट अस में जाके वहाँ पे आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहा है, मोबाइल नंबर जो शो हो रहा है, उस मोबाइल नंबर को ही एज आ यूज़र आईडी आप भी यूज़ करते हैं, उसने डाला उसको, और उसी को पासवर्ड भी आपने बनाया हुआ है। मतलब वही मोबाइल नंबर यूज़र आईडी है और वही मोबाइल नंबर पासवर्ड भी है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना, उसी को यूज़र आईडी पासवर्ड में डाल के और प्रोफाइल को लॉगिन आसानी से किया जा सकता है। तो बचने के लिए सिंपल सी चीज़ है कि आपको कभी भी अपने प्रोफाइल का पासवर्ड मोबाइल नंबर नहीं बनाना है। यूज़र आईडी अगर आपने मोबाइल नंबर बनाई हुई है तो पासवर्ड बहुत डिफ़िकल्ट बनाएं। आगे और जो चलेगा प्रोग्राम उसमें बताऊंगा आपको कि किस तरीके से पासवर्ड को क्रिएट किया जा सकता है। कई बार हमसे लोग पूछते हैं कि सर इतने सारे पासवर्ड हो जाते हैं, इतने सारे पासवर्ड को मैं याद कैसे रखूं? तो अगर मल्टीपल पासवर्ड आपके पास हो रहे हैं, 20-30 प्रोफाइल हैं, ऑफिशियल प्रोफाइल्स भी हैं, उनके पासवर्ड याद रखना है। किसी भी पासवर्ड को कॉमन नहीं रखना है। ऐसा नहीं कि जीमेल का पासवर्ड भी वही है, फेसबुक का भी वही है, ट्विटर का भी वही है, इंस्टाग्राम का भी वही है। सारे प्रोफाइल के पासवर्ड अलग अलग हों, सेपरेट हों। इसकी हमें ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत होती है।
तो मैं अपने प्रोग्राम में आपको कैसे पासवर्ड क्रिएट करें, हर प्रोफाइल का पासवर्ड कैसे सेपरेट होगा और कैसे आप उन्हें आसानी से याद रख सकते हैं, इन सारी बातों पे हम आगे बात करेंगे। तो जो सबसे पहला तरीका जो हैकर अपनाता है वो मैंने आपको बताया कि मोबाइल नंबर जो आपका है वही आपका यूज़र आईडी है और वही पासवर्ड है। तो कभी भी अगर ऐसी कोई कंडीशन बने जहां यूज़र आईडी और पासवर्ड मोबाइल नंबर है, उसकी प्रोफाइल हैक आसानी से की जा सकती है। देखिए मैं आपको एक कंटेंट शेयर करता हूं, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके साथ। मैंने ऑलरेडी अपनी प्रोफाइल को लॉगिन किया हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। तो अब होता क्या है, देखिए मैं एक सपोज़ करता हूँ कि मैं एक हैकर हूँ और मैं किसी की प्रोफाइल को हैक करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन को, मैं इस केस में जब मुझे फाइनेंशियली प्रॉफिट गेन करना है, मैं कोई पर्टिकुलर बंदे को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है कि मुझे पैसे अर्न करना है कैसे भी करके। तो मैं प्रोफाइल को लॉगिन करने के बाद फिर क्या करूँगा कि किसी भी प्रोफाइल को, सपोज़ कि मैं यहाँ पे मेरे एक दोस्त हैं सत्येंद्र जी, इनकी प्रोफाइल में मैं गया, सॉरी, प्रोफाइल पे मैं जाऊँगा और मैं ये कोशिश करूँगा जानने की कि क्या इनके अबाउट में इनका मोबाइल नंबर शो हो रहा है। मैं अबाउट में जाऊँगा इनके, यहाँ देखिए इनका मोबाइल नंबर यहाँ पे शो हो रहा है। इसको मैं जल्दी हटा देता हूँ। तो अबाउट में सिंपली मैं इनके गया, इनका मोबाइल नंबर शो हो रहा है। इस मोबाइल नंबर को मैं एक दूसरे ब्राउज़र पे लॉगिन करूँगा एज अ यूज़र आईडी और पासवर्ड। और अगर इन्होंने बाई चांस, बाई मिस्टेक अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड इनका मोबाइल नंबर ही रखा हुआ है, देन बहुत आसानी से इनका पासवर्ड जो है मैं क्रैक कर लिया। और अब उसके माध्यम से मैं इनके दोस्तों को, रिश्तेदारों को, परिचितों को मैसेज भेज के इनसे पैसों की डिमांड करूंगा। और अगर मैं सक्सेस हो गया दिन भर में, तो मैं 5, 10, 20 हज़ार, 1 लाख रुपए आराम से कमा सकता हूं। ये जो हैकर हैं वो करते हैं। मैं आपको आगे प्रैक्टिकल करके नहीं बता रहा हूं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इनका जो मोबाइल नंबर है वो आईडी और पासवर्ड भी हो। पासवर्ड पता करना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैं ट्राई करूँगा यूज़र नेम। उसका यूज़र नेम पता करने के लिए क्या करूँगा, उसका जो URL है उस URL को सबसे पहले एज अ यूज़र नेम ट्राई करूँगा। देन क्या मैंने किसी तरीके से कहीं से कोई ईमेल आईडी उसकी पता कर रखी है। अगर ईमेल आईडी मुझे मिल गई है उसकी, जीमेल की, अलग अलग जगह पे रजिस्ट्रेशन लोग करते हैं, अलग अलग जगह किसी ऑफिस में या किसी अलग प्लेटफॉर्म पे जाके जो रजिस्टर करते हैं, तो वहाँ से फिशिंग के माध्यम से उनकी ईमेल आईडी प्राप्त की जा सकती है।
और एक बार ईमेल आईडी अगर मिल जाती है तो उसको पासवर्ड के लिए फिर मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ। पासवर्ड में क्या करता हूँ, जो बेसिक्स पासवर्ड हैं पहले मैं वो ट्राई करता हूँ। क्या, सबसे पहले मैं ट्राई करूँगा आईडी के बाद पासवर्ड में 1 2 3 4 5 6 7 8, या फिर मैं ट्राई करूँगा पासवर्ड @1 2 3, है ना, या मैं ट्राई करूँगा उसका मोबाइल नंबर, या मैं ट्राई करूँगा उसके हस्बैंड का या उसके वाइफ का मोबाइल नंबर, या मैं ट्राई करूँगा उनके जो भी डेट ऑफ बर्थ हैं, या वो जिस स्कूल में रहते थे पढ़ते थे, या वो जिस सिटी में रहते हैं, या उसको क्या पसंद है, लाइक डिसलाइक, इतनी सारी चीज़ों को मैं स्टडी करूँगा और उसके बेस पे ही मैं उसको हैक करने की कोशिश करूँगा। तो बड़े बेसिक से अगर आप किसी ने पासवर्ड बना रखे हैं तो उनको आसानी से हैक किया जा सकता है। और ये बेसिक्स पासवर्ड के लिए एक और ट्रिक होती है जिसको बोलते हैं हम डिक्शनरी अटैक। तो दोस्तों ये कोशिश करना है कि आपको किसी भी प्रकार से कोई बेसिक पासवर्ड नहीं यूज़ करना है। अगर आपने कोई नॉर्मल सिंपल सा बेसिक पासवर्ड यूज़ किया हुआ है तो आपको आसानी से हैक किसी के द्वारा भी किया सकता है। तो हमेशा अपने पासवर्ड को डिफ़िकल्ट बनाएं। पासवर्ड को डिफ़िकल्ट कैसे बनाएंगे, इसके लिए मैं आपको आगे ट्रिक्स बताऊंगा कैसे आप पासवर्ड को बना सकते हैं और कैसे पासवर्ड, मल्टीपल पासवर्ड को आप कैसे याद रख सकते हैं अपने अलग अलग अकाउंट्स के लिए। तो सारे अकाउंट्स का सेपरेट पासवर्ड हो और डिफ़िकल्ट हो, इसके बारे में मैं आपको आगे बात करूँगा। अब तीसरा जो तरीका है जिसमें किसी का फेसबुक अकाउंट हैक होता है, उसमें एक्चुअल में बहुत ज़्यादा कोई मेहनत नहीं हो रही है। हो क्या रहा है कि किसी लड़के ने, किसी लड़की ने अपनी फेसबुक प्रोफाइल जब क्रिएट की तो क्रिएट करने का जो उसका टाइम ड्यूरेशन होगा, मे बी हम ऐसा लेके चलते हैं कि वो जब स्कूल में होगा, स्कूलिंग जब चल रही होगी उसकी, तब उसने फेसबुक आईडी क्रिएट की होगी, नॉर्मली जो होता है। अब अगर उसने अपनी स्कूलिंग में फेसबुक आईडी क्रिएट की है तो ज़रूरी नहीं है कि वो उस बंदे ने अकेले बैठकर ही फेसबुक आईडी क्रिएट की हो। बड़ी कॉमन सी चीज़ है कि कोई भी बंदा जब पहली बार कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ करता है उसके बारे में अनभिज्ञ होता है। जब पहली बार आप फेसबुक चला रहे थे या इंस्टा चला रहे थे, ट्विटर चला रहे थे, तो आप उससे अनभिज्ञ थे। मैं ऐसा मानता हूँ कि अभी भी कई लोग ऐसे होंगे जो शायद ट्विटर यूज़ नहीं करते होंगे इस प्लेटफॉर्म पे, है ना, हम सभी जो लोग जुड़े हुए हैं। तो अगर आप पहली बार ट्विटर यूज़ करते हैं तो आप उसको साइन अप करने में, रजिस्टर करने में, उसको चलाने में बड़े अनकम्फर्टेबल फील करते हैं। ऐसा ही फेसबुक को जब पहली बार बंदा यूज़ करता है तो वो उससे बिल्कुल अवेयर नहीं होता है, उसको जानकारी नहीं होती है। तब वो क्या करता है कि किसी अपने परिचित दोस्त जो स्कूल में हमारे साथ थे उसके साथ बैठकर अपनी प्रोफाइल क्रिएट करता है। और जब प्रोफाइल क्रिएट हो रही होती है तो उस दौरान कुछ चीज़ें प्रोफाइल क्रिएट करते समय पूछी जाती हैं, जिसमें एक सबसे बेसिक चीज़ होती है, वो होती है रिकवर ईमेल आईडी। है दोस्तों, बहुत बेसिक चीज़ है कि अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो ये एक रिकवर ईमेल आईडी आप डाल दीजिए, उस ईमेल आईडी पे आपका पासवर्ड जो है हम भेज देंगे। और यहाँ क्या होता है कि जो लड़के हैं या लड़कियाँ हैं वो रिकवर ईमेल आईडी जो साथ में बाजू में बैठा हुआ है अपने साथ बंदा, चाहे वो दोस्त हो, फ्रेंड, जो भी अपना क्लोज फ्रेंड हम जैसे मानते हैं स्कूल में, उसकी ईमेल आईडी, रिकवर ईमेल आईडी अगर आपने डाल दी है और इन फ्यूचर जब आप ऐसी परेशानी में आते हैं कि आपका प्रोफाइल हैक हो गया है, तब आप शायद ये भूल जाते हैं कि आपने जब प्रोफाइल क्रिएट की थी उस समय पे आपने जो रिकवर ईमेल आईडी साथ में डाली थी वो आपके किसी दोस्त की थी। हो सकता है मे बी कि वो दोस्त अब आपका दोस्त ना रहा हो या आपका ब्रेकअप हो गया हो, और ब्रेकअप होने के बाद उसके दिमाग में ये खुरापात आई और उसने आपकी प्रोफाइल को रिकवर करके अपनी रिकवर आईडी जो आपने प्रोफाइल क्रिएट करते समय डाली थी उस पर उसको सेंड करवा लिया। तो बड़ा बेसिक सी चीज़ है कि जब भी आप कोई प्रोफाइल क्रिएट करें या आपने जब भी प्रोफाइल क्रिएट की थी तो आज की डेट में आप अपनी प्रोफाइल को सेटिंग्स में जाके रिकवर ईमेल आईडी, पुराने मोबाइल नंबर और जितनी भी चीज़ें ऐड हैं उन सबको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। जब भी आप इन्हें रिमूव कर देंगे, जैसे भी रिमूव कर देंगे आप अपनी प्रोफाइल से, तो उसके बाद कोई भी आपकी प्रोफाइल को रिकवर नहीं कर सकता। तो सबसे बेसिक चीज़ है जो हमारे पास जो कंप्लेंट्स आती हैं, कि आपका प्रोफाइल हैक हो गया है, तब आप
जिसमें अधिकतर जो युवतियाँ होती हैं, युवतियों के साथ परेशानी जो उनकी प्रोफाइल हैक होने की होती है, उसका बहुत बड़ा रेशो है कि उनका प्रोफाइल को रिकवर कर लिया गया, क्योंकि उनके जो दोस्त थे सो कॉल्ड उस समय स्कूलिंग में थे या कॉलेज में थे, उनको जो है उन्होंने उसका रिकवर आईडी बनाया हुआ था और उनके पास उसका पासवर्ड सेंड हो गया। ये 3 बड़ी बेसिक्स चीज़ें थी जो कि बड़ी आम है। इसके लिए कोई भी हैकर टेक्निक जानने की, पता करने की ज़रूरत नहीं होती है ना। जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया मोबाइल नंबर, कि आपका मोबाइल नंबर आईडी पासवर्ड है। दूसरा मैंने आपको बताया कि आपने बड़ा बेसिक सा पासवर्ड रखा है, अपना डेट ऑफ बर्थ या 1 2 3 4 5 6 या पासवर्ड @123, ऐसा कुछ भी, ऐसे बेसिक से पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ वगैरह रखेंगे तो आपको आसानी से हैक किया सकता है। तीसरा मैंने आपको बताया कि आपने का जो फ्रेंड था स्कूलिंग में, अगर उसको आपने रिकवर आईडी या रिकवर मोबाइल नंबर डाला हुआ है तो वहाँ वो आपको कभी भी भविष्य में आपको रिकवर करके हैक कर सकता है और परेशानी क्रिएट कर सकता है। चौथा जो तरीका है, अब मैं आ जाता हूँ हैकर्स के हैंडल पे। जो हैकर जो हैं हैकर करते हैं, तो हैकर्स जो अलग अलग ट्रिक्स यूज़ करते हैं, उसमें एक सबसे बेसिक्स जो है वो यूज़ करते हैं डिक्शनरी अटैक। डिक्शनरी अटैक करके एक टेक्निक है, इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं है। होता ये है कि एक बड़ा बेसिक सा सॉफ्टवेयर होता है। कुछ लोग मुझसे पर्सनली चैट करके मुझे बोल रहे हैं कि सॉफ्टवेयर्स के बारे में जानकारी दें, तो दोस्तों मैं किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में आपको यहाँ जानकारी बिल्कुल नहीं दूंगा। हमारा जो उद्देश्य है वो आपको अवेयर करना है, ना कि आपको किसी भी प्रकार की कोई टेक्निक सिखाना जिससे आप कोई परेशानी क्रिएट कर सकें। तो मैं ऐसे सॉफ्टवेयर का नाम भी लेने से बचूँगा। तो दोस्तों डिक्शनरी अटैक एक टेक्निक होती है जिसमें जो नॉर्मल डिक्शनरी के कीवर्ड होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, जैसे वाटर हो गया या कोई भी इस टाइप के जितने भी शब्द होते हैं, जो भी आपको जो भी आप पसंद है, लैपटॉप है, कीबोर्ड है, माउस है, बॉटल्स है, जो भी जितने भी कीवर्ड होते हैं, जितने भी डिक्शनरी में जो वर्ड होते हैं, वो सब के सब उस सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी होते हैं। और करते क्या है कि एक बार अगर आपका यूज़र नेम मैंने ट्रेस कर लिया, अधिकतर प्रोफाइल का यूज़र नेम दोस्तों उसका URL होता है। किसी भी प्रोफाइल के अगर पर्सनल प्रोफाइल पे चले जाएँ तो ऊपर जो उसका URL आ जाता है दोस्तों, वो उसका यूज़र नेम एज ए यूज़र नेम काम करने लगता है। तो उसके लिए ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। खैर ये जस्ट मैं आपको नॉलेज के लिए दे रहा हूँ, ताकि आप आज ये सेशन ख़त्म होने के बाद अपना URL चेंज कर लें, क्योंकि आपका URL जो है एक बार आप चेंज कर लोगे तो वो URL आपका एज ए यूज़र नेम काम नहीं करेगा, क्योंकि आपका जो एज ए यूज़र नेम जो है URL वो अलग है। मैंने अपनी प्रोफाइल का चेंज कर रखा है, आप भी चेंज करके रखें। दोस्तों कृपया माइक मैंने डिसेबल किए हुए हैं, तो उम्मीद है आप अपना माइक को डिसेबल करके रखेंगे ताकि और लोगों को इसमें इनकन्वीनियंस ना हो। तो दोस्तों अब होता ये है कि यूज़र नेम पे मैंने आपका जो लिंक है उसको डाला, मोबाइल नंबर डाला, ईमेल आईडी डाला। अब बात आती है पासवर्ड की। तो मैं पासवर्ड पे वो जो डिक्शनरी अटैक पासवर्ड जो सॉफ्टवेयर जो है उसको सेट कर दूंगा, उसके पैरामीटर्स पे पासवर्ड का जो टेक्स्ट बॉक्स होता है उसके पैरामीटर पे उसको सेट करके और रन कर दूंगा। जैसे ही रन करूंगा दोस्तों, तो जितने भी उस डिक्शनरी में पासवर्ड हैं वो सब के सब एक एक करके अटैक करेंगे। और जैसे ही कोई कीवर्ड ऐसा होगा, संदीप जी, बलराम जी प्लीज़ माइक मैंने आपका डिसेबल किया हुआ है, इसको म्यूट ही रहने दें प्लीज़। तो दोस्तों जैसे ही आप मैं उसको अटैक को करता हूँ, जैसे मैंने पासवर्ड डिक्शनरी अटैक किया हुआ है, तो जितने भी डिक्शनरी में कीवर्ड हैं, बॉटल, लैपटॉप, मोबाइल और जो भी आप डिक्शनरी में कीवर्ड देखते हैं वो सब के सब एक एक करके अटैक करते हैं। और जो भी अगर आपने कोई ऐसा नॉर्मल सा पासवर्ड बनाया हुआ है वो वहाँ पे हिट करेगा और प्रोफाइल आपकी लॉगिन हो जाएगी। मतलब इतना आसान नहीं है डिक्शनरी पासवर्ड को यूज़ करना, वो भी बड़ा डिफ़िकल्ट सा है, हम लोगों को भी महीनों लग जाते हैं इन चीज़ों को सीखने में। लेकिन
इसका उद्देश्य अब ये है कि आप अपने भी किसी भी प्रोफाइल का जो पासवर्ड है वो ऐसा पासवर्ड ना रखें जो किसी डिक्शनरी में कीवर्ड हो सकता है। हमेशा पासवर्ड जो है वो इतना डिफ़िकल्ट बनाए कि वो किसी कीवर्ड में, जो किसी भी डिक्शनरी में मैच ना करें और डिक्शनरी अटैक से आप बच सकें। जितने भी मैं तरीके ट्रिक से जो भी चीज़ें बता रहा हूँ, जो कीवर्ड्स बता रहा हूँ, डिक्शनरी अटैक है या मैंने बेसिक्स बताया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला मोबाइल नंबर, आप ऑन पेपर लिख सकते हैं तुरंत, ताकि सेशन के एंड में आप उससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप वो पूछ सकें। तो दोस्तों, डिक्शनरी अटैक के बाद अब अगला आता है ब्रूट फोर्स अटैक। ये बड़ी बेहतरीन टेक्नोलॉजी है दोस्तों, ब्रूट फोर्स अटैक। ब्रूट फोर्स अटैक भी बिल्कुल थोड़ा सा डिक्शनरी अटैक की तरह ही काम करता है। बहुत सारे लाइनक्स पे भी बहुत सारे टूल्स हैं और बहुत सारे टूल्स ऐसे उपलब्ध हो जाते हैं, परचेज़ कर लेते हैं, या जो हैकर्स हैं जिन्हें कोडिंग का और नेटवर्किंग का नॉलेज होता है वो लोग ब्रूट फोर्स अटैक के लिए बहुत सारे टूल्स क्रिएट कर लेते हैं। और जब ऐसे टूल्स क्रिएट होते हैं तो ब्रूट फोर्स अटैक क्या करता है, यहाँ पे मुझे आपका यूज़र आईडी जानने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं तमाम यूज़र आईडी जो है यूज़ करता हूँ। अब यहाँ चाहे मुझे आपके फेसबुक लॉगिन करना हो, या मुझे आपकी किसी वेबसाइट को हैक करना हो, या आपके किसी पोर्टल को हैक करना हो, या ऐसे कोई भी चीज़ आपको जब करना है, यहाँ पे ब्रूट फोर्स अटैक जो है वो काम करता है। हर प्लेटफॉर्म पे काम करता है, केवल फेसबुक के लिए नहीं दोस्तों। किसी इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट हैक करना है, ब्रूट फोर्स अटैक होता है। किसी पोर्टल को हैक करना है, ब्रूट फोर्स अटैक होता है। तमाम चीज़ें ब्रूट फोर्स अटैक एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पे यूज़र नेम, यूज़र आईडी की बहुत सारी लिस्ट होती है, करोड़ों की तादाद में, और पासवर्ड्स की भी लिस्ट होती है, और गेसिंग आईडी और पासवर्ड भी उसमें ऐड किए जा सकते हैं, और एक एक करके वो अटैक उसमें करेंगे। और जैसा भी यूज़र आईडी पासवर्ड वहाँ पे मैच कर जाता है और आपकी प्रोफाइल लॉगिन हो जाती है, और उसके बाद उसको हैक किया जा सकता है। ये जो टेक्निक है फेसबुक में बड़ी कम यूज़ हो पाती है। फेसबुक के केस में डिक्शनरी अटैक ज़्यादा सक्सेस है, क्योंकि ब्रूट फोर्स अटैक में यूज़र आईडी जो है उस बंदे का होना पॉसिबल नहीं होता। हर बंदे की अपनी अपनी ईमेल आईडी वहाँ पे या मोबाइल नंबर यूज़ होता है। कॉमन ईमेल आईडी या यूज़र नेम यूज़ नहीं होते। लेकिन ब्रूट फोर्स अटैक भी एक तरीका है किसी भी प्रोफाइल को या किसी पोर्टफोलियो को हैक करने का, किसी वेबसाइट को हैक करने का। अब इसके बाद अगला जो तरीका है वो कहलाता है रेनबो टेबल। बड़ा अच्छा कीवर्ड है, रेनबो टेबल नाम है इसका। रेनबो टेबल क्या करता है दोस्तों? अब रेनबो टेबल को समझने के लिए पहले हम एक स्ट्रक्चर को समझते हैं कि जब हम प्रोफाइल को लॉगिन करते हैं, साइन अप करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, तब हम क्या क्या चीज़ें करते हैं वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, जब पहली बार आपने कोई फेसबुक या जीमेल या कोई भी प्रोफाइल को आपने साइन अप किया है, रजिस्टर किया है, तब आप वहाँ पे बहुत बेसिक सी चीज़ें डालते हैं, है ना। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पे डालते हैं, जिसमें आपका नाम होता है, नाम के साथ आप उसमें डालते हैं आपका, एक मिनट मैं कुछ और आपके साथ शेयर करता हूँ, एक मिनट कोशिश करूँगा कि आपको नोटपैड से थोड़ा सा चीज़ें बता पाऊँ। ओके दोस्तों, नोटपैड आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा मेरा। तो जब आप किसी भी प्रोफाइल पे, किसी पोर्टफोलियो पे रजिस्टर करते हैं, तब आप वहाँ पे आप कुछ 2-3 चीज़ें डालते हैं। आप डालते हैं अपना नाम, आप डालते हैं अपने ईमेल आईडी, आप डालते हैं अपने और कॉन्टैक्ट नंबर डालते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल डालते हैं, और आप डालते हैं पासवर्ड। ठीक दोस्तों, ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आप यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं। नाम अगर जैसे सपोज़ मैंने डाला हुआ है, मैंने डाला है अतुल श्रीवास्तव। ईमेल आईडी मैंने डाली हुई है सपोज़ atul@gmail.com।
कॉन्टैक्ट नंबर मैंने डाला हुआ है अपना, और मैंने यहाँ पासवर्ड डाला हुआ है अपना। ठीक, यहाँ पे आपको बेसिक सी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। मेरा नाम दिखाई दे रहा होगा, मेरा ईमेल आईडी दिखा रहा होगा, कॉन्टैक्ट दिखा रहा होगा, लेकिन मेरा पासवर्ड जो है वो आपको शो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा शो? जब हम किसी पोर्टल पे अपना पासवर्ड डालते हैं तो वो कुछ इसी तरह से डॉट 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 बना हुआ दिखाई देता है। करेक्ट दोस्तों? तो कहानी जब ऐसी आती है कि आपका पासवर्ड जो है वो डॉट 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 में आ गया है, और जब आप रजिस्टर होने के लिए इसको सबमिट करते हैं, रजिस्टर करते हैं, तो ये जो जाता है, ये जाता है डेटाबेस में। कौन से डेटाबेस में? फेसबुक के। यहाँ फेसबुक के डेटाबेस में ये डिटेल्स सारी सबमिट हो जाती है जाके, जिसमें आपका पासवर्ड भी होता है। लेकिन दोस्तों, नाम आपका डेटाबेस में सेव होता है एज इट इज़, ईमेल आईडी एज इट इज़, मोबाइल नंबर एज इट इज़, लेकिन पासवर्ड जो होता है ये आपका सेव होता है हैशिंग के माध्यम से। आपका पासवर्ड आपके डेटाबेस में एज इट इज़ कभी भी सेव नहीं होता। ये जो पासवर्ड होता है वो हैशिंग के रूप में सेव होता है। सपोज़ कि मेरा पासवर्ड है पासवर्ड @123, ये मेरा पासवर्ड है। तो हैशिंग एल्गोरिथम के बाद ये पासवर्ड हो सकता है इस तरीके का। जब आप पासवर्ड डालते हो तो पासवर्ड होता तो आपका ये है पासवर्ड @123, लेकिन दोस्तों जब वो डेटाबेस में सेव होता है सर्वर में, फेसबुक के, जीमेल के, तब वो कुछ इस तरीके का होता है। मतलब अगर किसी ने फेसबुक का डेटाबेस ही चोरी कर लिया, जीमेल का डेटाबेस ही चोरी कर लिया, तो वहाँ उसको आपका यूज़र नेम तो मिल जाएगा, ईमेल आईडी भी मिल जाएगी, आपका मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा, लेकिन उसको आपका पासवर्ड नहीं मिलेगा। पासवर्ड की जगह उसको कुछ इस तरीके का अल्फ़ा न्यूमेरिक चीज़ें दिखाई देंगी। अब दोस्तों, अल्फ़ा न्यूमेरिक जो होगा, अगर इस की को जो दिखाई दे रही है आपको, इस की को अगर एज अ पासवर्ड आप सोचें कि मैं यूज़ करूं और ये लॉगिन हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। किसी का डेटाबेस चोरी हो जाए कंपनी का, उसके बाद सारे के सारे अकाउंट हैं वो कंप्रोमाइज़ ना हो, इसके लिए क्या किया है, इस चीज़ के लिए फेसबुक ने या तमाम जो कंपनियां हैं उन्होंने ये एल्गोरिथम क्रिएट की कि पासवर्ड सिक्योर रहना चाहिए। पासवर्ड फेसबुक को भी नहीं पता चलना चाहिए, जीमेल को भी पता नहीं चलना चाहिए पासवर्ड क्या है। ये जो यूज़र है, यूज़र की अपनी खुद की पर्सनल प्राइवेसी है, और उसको उन्होंने हैज़ एल्गोरिथम के माध्यम से क्रिएट कर दिया है, ताकि कोई भी बंदा किसी भी डेटाबेस को अगर हैक कर ले तो वहाँ से सारे यूज़र्स की डिटेल कंप्रोमाइज़ ना हो। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपको हैशिंग समझ में आई होगी। हैशिंग क्या है ना? हैश वैल्यू जो होती है, हैशिंग टेक्निक के बाद ये जो क्रिएट हुई पासवर्ड @123 की, ये हुई हैश वैल्यू। हैश वैल्यू एक अलग टॉपिक है दोस्तों, जिस पे हमने एक सेपरेटली बहुत सारे वीडियोज़ भी बनाए हुए हैं जो स्पेशली पुलिस ऑफिसर्स के बहुत काम के हैं, और इसके लिए हम सेपरेटली सिर्फ पुलिस ऑफिसर्स के लिए एक हैश वैल्यू का अलग सेशन रखने वाले हैं, जिसमें आप हैश वैल्यू को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, और जितने भी एविडेंस हैं उसको कलेक्ट करते समय हैश वैल्यू कैसे ली जाती है वो हम आपको सिखाएंगे। तो दोस्तों ये मैंने आपको जो बताया, इस तरीके की चीज़ें आप होती हैं जब आप किसी प्रोफाइल को रजिस्टर करते हैं तब। अब कहानी आती है कि साहब जब हमारा डेटाबेस में हमारा जो है रजिस्टर हैश वैल्यू जो है वो किस तरीके की है, हैश वैल्यू में है, तो अगर किसी ने डेटाबेस हमारा हैक कर लिया फेसबुक का, जीमेल का, तो उसको सारी हैश वैल्यू मिल गई। उन हैश वैल्यू को डालने पे तो लॉगिन हो नहीं रहा है, तो डेटा हैक करने का सेंस कोई निकला नहीं। तब यहाँ पे एक कीवर्ड जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है और सबसे इंटरेस्टिंग है हैकर्स के लिए, वो है रेनबो टेबल।
दोस्तों रेनबो टेबल बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, टॉपिक है। इसके लिए भी हमने अलग सेपरेट वीडियोस बनाए हुए हैं, बहुत जल्दी आपको यूट्यूब पे मिलने वाले हैं। तो यहाँ रेनबो टेबल में क्या होता है दोस्तों, रेनबो टेबल में आपको 2-3 चीज़ें शो होती हैं। आपको क्या होता है शो, यहाँ पे जितने भी रेनबो टेबल में यूज़र आईडी पासवर्ड होते हैं। सपोज़ मैं यहाँ जाता हूँ, यूज़र आईडी और पासवर्ड, इस तरीके की एक टेबल क्रिएट होती है जिसमें यूज़र आईडी मान के चलता हूँ मैं, हाँ यूज़र आईडी होती है, पासवर्ड या कीवर्ड इसको बोलेंगे हम, और इसकी होती है हैज़ वैल्यू। दोस्तों पासवर्ड, सपोज़ अब हम बड़े नॉर्मल से पासवर्ड ले लेते हैं। इस अटैक में क्या होता है कि एक टेबल होती है जिसको रेनबो टेबल बोलते हैं, जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे पासवर्ड सेव होते हैं। सपोज़ ABC@123, या मान लेते हैं admin@123, या 1234567 या कोई मोबाइल नंबर, या कुछ भी जो आपको समझ में आता है। ऐसे बहुत सारे करोड़ों बेसिक से पासवर्ड इसमें होते हैं, और इन सारे पासवर्ड की हैज़ वैल्यू यहाँ पे सामने लिखी हुई होती है। आपके जितने भी पासवर्ड हैं वो सब के सब इस तरीके के बेसिक पासवर्ड, और उसके सामने उसकी हैज़ वैल्यू, ये सब की सब रेनबो टेबल में होती हैं। रेनबो टेबल को डार्क वेब से डाउनलोड किया जा सकता है, फ्री में अवेलेबल है ना, बहुत आसान सी चीज़ है। अब लेकिन इसके लिए पहले आपको क्या करना होगा, डेटाबेस से जितनी प्रोफाइल्स का डेटाबेस बना हुआ है वो सारे डेटाबेस से आपको उनकी हैज़ वैल्यू चाहिए होगी, क्योंकि डेटाबेस में जो पासवर्ड सेव होता है वो होता है हैज़ वैल्यू के फॉर्मेट में सेव। तो अगर एक बार आपको ये सारी हैज़ वैल्यूज़ मिल जाएं तो आप क्या करेंगे, आप इन हैज़ वैल्यू को कंपेयर करेंगे, है ना। सपोज़ कि मुझे एक हैज़ वैल्यू मिली ये, ठीक। अब मैं यहाँ पे इसको कंपेयर करूँगा, तो मैंने फाइंड किया, यहाँ पे फाइंड करके मुझे हैज़ वैल्यू पे डाला ये, और किया फाइंड, ठीक। फाइंड किया तो ये लाइटली हो गया, ये है। तो सर मुझे अगर एक बार हैज़ वैल्यू मैंने सर्च करके पता कर ली ये है, तो इसके सामने लिखी हुई चीज़ उसका पासवर्ड है। हेलो, प्लीज़ अपना माइक को मैम प्लीज़ अपने माइक को डिसेबल कर दें। इनकन्वीनियंस के लिए मैं क्षमा चाहूँगा। बार बार मैं कह रहा हूँ कि अपने जो माइक को है वो डिसेबल करके रखें। तो दोस्तों एक बार अगर मैं जिसकी बात कर रहा था आपको टेबल्स फिर से बोलता हूँ। एक बार अगर आपका हैज़ वैल्यू मैंने पता कर लिया, देन मैं उसको मैच करके उसके सामने लिखा हुआ पासवर्ड भी आसानी से पता कर सकता हूँ। सपोज़ कि आपका पासवर्ड है admin@123, और मैंने डेटाबेस से अगर उसका हैज़ वैल्यू पता कर लिया तो मुझे कुछ नहीं करना है, केवल यहाँ पे जाके उस हैज़ वैल्यू को सर्च करूँगा, मैं फाइंड करूँगा, और ये जो लिस्ट होगी जो दोस्तों ये होगी करोड़ों में, एक दो नहीं होते, ये मैंने अभी आपको एग्जांपल के लिए 4-5 दिए हैं, करोड़ों की लिस्ट होती है। वहाँ पे सिंपल मैंने फाइंड किया, मुझे मिल गया ये हैज़ वैल्यू, तो इसके सामने लिखा हुआ जो पासवर्ड है ये उस प्रोफाइल का पासवर्ड है। ये बहुत ज़्यादा कठिन काम नहीं हुआ, लेकिन जब आप करने बैठेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत कठिन काम है। रेनबो टेबल जो है डार्क वेब पर अवेलेबल है, डार्क वेब से डाउनलोड किया जा सकता है,
बड़ा आसान है, लेकिन डार्क वेब को यूज़ करना और वहाँ तक पहुँचना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और बहुत सारी परेशानियाँ वहाँ पे आती हैं। डार्क वेब क्या है, डार्क वेब काम कैसे करता है, उससे रिलेटेड वीडियोस भी हमने इसमें यूट्यूब पे डाले हुए हैं और इससे रिलेटेड हम एक अलग से सेशन भी आपको चलाएंगे जिसमें एक अलग दुनिया के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों, मैंने आज अभी तक के इस सेशन में 40 मिनट हमारे हो चुके हैं। 40 मिनट में मैंने आपको बताया है कि पासवर्ड किस तरीके से किसी प्रोफाइल के हैक होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो मैंने आपको बताया था कि किसी भी प्रोफाइल का यूज़र आईडी और पासवर्ड अगर उसका मोबाइल नंबर है देन उसको आसान से हैक किया सकता है। और जितने भी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि आईडी हैक हो गई है और आईडी हैक होने के बाद उनका दोस्तों और रिश्तेदारों को मैसेज भेज के पैसे मंगाए जा रहे हैं, वो सिर्फ कारण उसका एक ही है, उसकी आईडी का यूज़र आईडी पासवर्ड उसका मोबाइल नंबर होना। तो आज ही डेट में आप खुद अपने दोस्त रिश्तेदार जितने भी लोग हैं सबको अवेयर करें कि अपने प्रोफाइल का पासवर्ड अपना मोबाइल नंबर नहीं बनाएंगे। दूसरी जो चीज़ है, एक मिनट, सॉरी दोस्तों, दूसरी जो चीज़ मैंने बात बताई थी, बेसिक्स पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ को पासवर्ड बनाना, अपने मम्मी पापा के मोबाइल नंबर को पासवर्ड बनाना, admin@123 पासवर्ड बनाना, password@123 पासवर्ड बनाना, 1 2 3 4 5 6 7 8 पासवर्ड बनाना। बेसिक पासवर्ड अगर बनाएंगे तो उनको हैक किया सकता है। तीसरा तरीका जिससे तीसरा कारण जिसकी वजह से आपकी प्रोफाइल हैक होगी, जब आपने प्रोफाइल क्रिएट की थी, अगर उस समय आपके साथ आपका दोस्त, रिश्तेदार, कोई मेल या फीमेल आपके फ्रेंड जिसने आपकी प्रोफाइल क्रिएट कराई थी, उसने रिकवर ईमेल आईडी अगर अपनी डलवाई दी थी उस समय, तो आपकी प्रोफाइल जो है हैक आसानी से की जा सकती है। चौथी चीज़, डिक्शनरी अटैक। एक डिक्शनरी अटैक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें सारे के सारे सॉफ्टवेयर पासवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड होते हैं जो डिक्शनरी में होते हैं, और अगर आपने अपने प्रोफाइल का पासवर्ड कोई ऐसा बनाया हुआ है जो किसी डिक्शनरी में कीवर्ड हो सकता है, कोई वर्डिंग हो, तो उसको आसानी से उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हैक किया सकता है। चौथा जो चीज़ मैंने आपको बताई, ब्रूट फोर्स अटैक, जिसे हैकर सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसमें यूज़र आईडी और पासवर्ड दोनों की लिस्ट होती है और एक एक करके एक एक हिट करके लाखों अटैक करके आपको एग्जैक्ट अगर यूज़र आईडी पासवर्ड मैच कर जाता है तो आपकी प्रोफाइल हैक हो जाती है, ब्रूट फोर्स अटैक। छठवीं चीज़ जो है वो है रेनबो टेबल, जिसमें आपके पासवर्ड एज अ हैज़ वैल्यू जो सेव हुआ था उसको मैच करके आपका पासवर्ड पता करके फिर आपकी प्रोफाइल को हैक करना। तो शुरू की जो 3 चीज़ें हैं दोस्तों किसी फेसबुक प्रोफाइल को हैक करने के लिए, जिसमें आपकी ईमेल आईडी, रिकवर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और बेसिक पासवर्ड, इसका उपयोग सबसे ज़्यादा होता है किसी प्रोफाइल को हैक करने के लिए, फेसबुक प्रोफाइल को हैक करने के लिए। बाकी जो हैं डिक्शनरी अटैक हैं, ब्रूट फोर्स अटैक हैं और जो रेनबो टेबल अटैक जिनके बारे में बताया, ये बड़े हैकर्स जो होते हैं, नॉलेज जिन्होंने होता है वो करते हैं, लेकिन वो किसी फेसबुक प्रोफाइल पे नहीं करते हैं दोस्तों, वो करते हैं किसी वेबसाइट को हैक करने के लिए, किसी पूरे पोर्टल को हैक करने के लिए, है ना। इतनी मेहनत वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के प्रोफाइल को हैक करने में बिल्कुल नहीं करते। आपकी प्रोफाइल हैक करने के 3 ही कारण हैं जो मैंने आपको बताए। अब आप अपनी प्रोफाइल को हैक होने से बचाएंगे कैसे? वो बेसिक्स सी चीज़ें हैं, सभी लोग जानते हैं, लेकिन किसी कारणवश या शायद ये सोचते हैं कि नहीं होगा, मेरी प्रोफाइल हैक नहीं होगी और भूल जाते हैं। तो मैं कुछ बेसिक्स चीज़ें आपको बता रहा हूँ जिनको आपको समझना है। मैं अपनी प्रोफाइल आपके साथ शेयर करता हूँ। कुछ सेटिंग्स हैं, उन सेटिंग्स को आपको यूज़ करना है ताकि आपकी प्रोफाइल हैक ना हो या आपके कंटेंट चोरी ना हो तमाम। मैंने अपनी प्रोफाइल ऑलरेडी लॉगिन की हुई है दोस्तों। यहाँ आपको अपनी प्रोफाइल लॉगिन करना है। प्रोफाइल लॉगिन करने के बाद आप अपनी प्रोफाइल के अबाउट में जा सकते हैं, है ना, या सीधा आप यहाँ से ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ सेटिंग्स एंड प्राइवेसी, सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में जाएंगे।
यहाँ जाएंगे सेटिंग्स में। देखिए सारी की सारी चीज़ें आप सबको मालूम है, लेकिन आप लोग इसको केवल इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से परेशानी आती है। तो हमें केवल आज इग्नोर करना छोड़ना है, हमें इग्नोर नहीं करना है, सारी चीज़ों पर ध्यान रखना है। यहाँ देखिए यूज़र नेम जो मेरा नाम है फेसबुक का, उसके बाद ये जो लिंक दिखाई दे रही है, सबसे पहली बार जब मैंने फेसबुक क्रिएट की थी तो ये यूआरएल मेरा जो आया था उसको मैंने चेंज करके नया यूआरएल क्रिएट कर लिया है। ईमेल आईडी और तमाम जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, है ना। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे जाता हूँ मैं, सिक्योरिटी एंड लॉगिन। अब आप अपने सिक्योरिटी लॉगिन में जाएंगे और यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको हैं इन पे आप ध्यान देंगे। यहाँ आपको एक ऑप्शन आ रहा है चेंज पासवर्ड। दोस्तों मैं अपने पासवर्ड को लगभग हर महीने चेंज करता हूँ। आप हो सकता है 3 महीने में करें, 6 महीने में करें, हर बार अपने पासवर्ड को चेंज करें। पासवर्ड कभी भी एक पासवर्ड बनाने के बाद उससे बिल्कुल भी रेगुलर ना रखें। पासवर्ड को जितना हो सके उतना बार बार चेंज करें, चाहे वो आपके एटीएम का पासवर्ड हो या आपकी प्रोफाइल्स का पासवर्ड हो। मैं अपनी प्रोफाइल की पासवर्ड को लगातार चेंज करता रहता हूँ। यहाँ नीचे आएंगे आप, एक चीज़ दिखाई दे रही है, ये मैं कर्सर चला रहा हूँ, यूज़ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इस पर क्लिक करना है आपको। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, ऑथेंटिकेशन ऐप, है ना, और दूसरा टेक्स्ट मैसेज। तो मैंने यूज़ टेक्स्ट मैसेज यूज़ किया हुआ है। इसको जब आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे वो आपसे पूछेगा कि कौन से मोबाइल नंबर पे। तो मेरा जो मोबाइल नंबर है मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अगर कोई और दूसरा मोबाइल नंबर भी आप चाहें तो उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, है ना। इससे होगा क्या कि अगर कोई व्यक्ति कहीं और दूसरी जगह से आपकी प्रोफाइल को लॉगिन कर रहा है, जैसे सपोज़ आप मोबाइल में अपने चला रहे हैं प्रोफाइल, अगर आप अपने डेस्कटॉप पे उसको लॉगिन करके देखेंगे खुद भी, तो वो एक टेक्स्ट मैसेज भेजेगा पहले आपके मोबाइल पे, जिस मोबाइल में ऑलरेडी आपने लॉगिन किया हुआ है, और उसके बाद जब वो टेक्स्ट जो है आप अपने डेस्कटॉप पे कंप्यूटर पर डालेंगे तब जाके ही आप लॉगिन कर पाएंगे, अदरवाइज़ आपकी प्रोफाइल लॉगिन नहीं होगी, है ना। उसी तरीके से ये जो ऐप ऑथेंटिकेशन है, ये इसमें भी ये होता है कि जब आप लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे आपके मोबाइल पे एक क्या बोलते हैं अपना बार कोड या इस टाइप की चीज़ आती है, जिसका यूज़ करके आप लॉगिन कर सकते हैं। तो कोई दूसरा व्यक्ति अगर हैक करने की कोशिश कर रहा है तो आपकी प्रोफाइल हैक नहीं होगी, यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल को हैक होने से बचा लेंगे। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को हमेशा इनेबल करके आपको रखना है अगर आपको अपने फेसबुक प्रोफाइल को हैक होने से बचाना है। तो मैं बैक आता हूँ। नेक्स्ट आते हैं हम फेसबुक इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। और ठीक, ये सारी चीज़ें, खैर इसमें आपको बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है, कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं आता हूँ अगले टॉपिक्स पे, टैब पे प्राइवेसी। ये आपके बहुत काम की चीज़ है दोस्तों। यहाँ आपको करना क्या है, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है हु कैन सी योर फ्यूचर पोस्ट। आप भविष्य में जो भी पोस्ट डालेंगे उसको कौन कौन देख सकता है। तो मैंने यहाँ पे किया हुआ पब्लिक, कि मैं अवेयरनेस इस टाइप के कार्यक्रम चलाता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरी जो पोस्ट है वो पब्लिकली सभी लोग देखें। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरी कोई पोस्ट है वो सभी लोग ना देखें, तो इसको आप यहाँ से केवल फ्रेंड्स कर सकते हैं, जिसमें केवल आपके प्रोफाइल में जो फ्रेंड है वो देख पाएँ, या ओनली मी कर दें। ये आप पर्टिकुलर एक पोस्ट के लिए भी कर सकते हैं कि आप चाहें कि केवल आपकी एक पोस्ट के लिए आप ये करना चाहें तो कर सकते हैं आप इसको। नीचे आप आएंगे, आपको प्यूपिल जो है कैसे फाइंड कर सकता है ना। हु कैन सेंड यू फ्रेंड रिक्वेस्ट, कौन कर सकता है, मैंने यहाँ पे किया हुआ एवरीवन। ठीक, आप इसमें एडिटिंग करके इसमें कर सकते हैं आप। कि मुझे कोई भी कर सकता है, फ्रेंड्स कर सकते हैं, है ना, ये इस टाइप की चीज़ें कर सकते हैं आप। अब ये देखिए अगला ऑप्शन जो मैंने खोला है, हु कैन सी योर फ्रेंड लिस्ट। तो दोस्तों मेरी जो प्रोफाइल की जो फ्रेंड लिस्ट है, मेरे जितने भी लोग मेरी प्रोफाइल में जुड़े हैं वो कौन देख सकता है।
अगर आप मेरी प्रोफाइल में जाएंगे तो आपको मेरा कोई भी फ्रेंड शो नहीं होगा। यहाँ पे मैंने इसको ओनली मी किया हुआ है, तो अपने फ्रेंड लिस्ट को ओनली मी कर दें ताकि कोई भी आपके फ्रेंड्स को ना देख पाए, है ना। हु कैन लुक यू अप यूजिंग द ईमेल एड्रेस यू प्रोवाइडेड। आपने जो ईमेल आईडी डाला हुआ है, कौन कौन उस ईमेल आईडी को डाल के आपको ढूंढ सकता है। मैंने फ्रेंड्स किया हुआ है, हर कोई नहीं ढूंढ सकता। हु कैन लुक यू अप यूजिंग द फ़ोन नंबर यू प्रोवाइडेड। आप जो मोबाइल नंबर आपने डाला हुआ है फेसबुक पे, उसका यूज़ करके आपको कौन ढूंढ सकता है। तो मैंने इसको ओनली मी कर दिया है, कोई भी नहीं देख सकता मेरा मोबाइल नंबर। अगर आप सर्च करके मेरी प्रोफाइल ढूंढना चाहें तो आप मेरी प्रोफाइल नहीं ढूंढ सकते, है ना। ओनली मी किया हुआ है। इससे मैं बहुत सारी पर्सनल परेशानियों से बच सकता हूँ, जिसमें सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो है महिलाओं की। अगर किसी कारणवश किसी महिला ने, किसी युवती ने अपना नंबर कहीं दिया है, कहीं रजिस्टर किया है, तो उसका नंबर के माध्यम से जो है उसकी प्रोफाइल को नहीं ढूंढा जा सकता अगर उसने ओनली मी किया है तो। ठीक, आप चाहते हैं कि आपकी प्रोफाइल फेसबुक के अलावा अलग सर्च इंजन पर भी सर्च में आए तो उसको यस कर दें। मैंने इसको नो किया हुआ है, किसी भी सर्च इंजन पर मैं नहीं चाहता मेरी प्रोफाइल आए। अगले टैब पे आते हैं, टाइमलाइन। टाइमलाइन मतलब दोस्तों जो आपके फेसबुक की पूरी टाइमलाइन होती है, उस टाइमलाइन में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और उनकी प्राइवेसी क्या है ये। तो टाइमलाइन के लिए आपके प्रोफाइल पे कौन पोस्ट कर सकता है, मैंने लिया है फ्रेंड्स। कोई भी फ्रेंड मेरी टाइमलाइन पे पोस्ट कर सकता है। इसको आपको मैंने इसको फ्रेंड किया है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसको ओनली मी करें। केवल आप खुद ही आपकी टाइमलाइन पे पोस्ट कर पाएँ, अनर्गल अन्य कोई व्यक्ति कोई चीज़ पोस्ट ना करें, इसलिए इसको ओनली मी करें, है ना। आपकी जो अदर पोस्ट हैं उन पोस्ट को कौन कौन देख सकता है आपकी टाइमलाइन पे जाके। मतलब कोई व्यक्ति जो आपके प्रोफाइल में ऐड नहीं है, अगर वो आपकी प्रोफाइल विजिट करता है तो आप उसको आपकी पोस्ट दिखाई ना दें। इसके लिए आप ओनली फ्रेंड कर दें ताकि केवल फ्रेंड आपके दिखाई दें। या आप चाहते हैं कि फ्रेंड के भी फ्रेंड अगर हैं जो आपके दोस्त नहीं हैं वो देख सकें तो वो भी कर सकते हैं आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति ना देखे पर्टिकुलर, बाकी सब देख लें, फ्रेंड एक्सेप्ट कर सकते हैं। स्पेसिफिक कोई फ्रेंड देखें बाकी कोई ना देख पाए वो भी कर सकते हैं। ओनली मी मतलब आपने जो डाला है वो सिर्फ आप देख पाएँ, कोई अदर ना देख पाए। कस्टमाइज़ भी आप इसको कर सकते हैं। बहुत अच्छे फीचर्स फेसबुक ने दिए हुए हैं, इन फीचर्स पे आपको ध्यान रखना है। सेटिंग्स को अगर आप एक बार केवल 15 मिनट का समय निकाल के भी सेट कर लेंगे तो आप बहुत सारी होने वाली परेशानियों से बचने वाले हैं। ये देखिए आपकी प्रोफाइल में कौन, किसी भी प्रोफाइल या पोस्ट में आपको कौन टैग कर सकता है। यहाँ पे मैंने किया वो फ्रेंड, मेरे फ्रेंड्स मुझे टैग कर सकते हैं। ये कि मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन और चालू किया हुआ है, रिव्यू पोस्ट दैट यू आर टैग्ड इन बिफोर द पोस्ट अपीयर ऑन योर टाइमलाइन। अगर किसी दोस्त ने मुझे किसी भी पोस्ट में या किसी भी फ़ोटो में टैग किया है तो मेरी टाइमलाइन पे दिखने से पहले वो मुझे एक रिव्यू मैसेज देगा। उस रिव्यू को अगर मैं एक्सेप्ट करूँगा, एग्री करूँगा, देन मेरी टाइमलाइन पे वो कंटेंट, वो पोस्ट शो होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। लोकेशन सेटिंग्स मैंने ऑफ़ किया हुआ है। मैं सबसे यही बोलूँगा कि आप अपनी जो लोकेशन सेटिंग्स है वो ऑफ़ करके रखें ताकि फेसबुक को ये पता ना चले कि आपका आना जाना, रुकना, कहाँ कितनी देर रुकते हैं, इसके बारे में जानकारी ना मिले। क्योंकि फेसबुक इसके माध्यम से आपकी तमाम जानकारी रखता है, आप कहाँ कितनी देर रुकते हैं, कहाँ आपका निवास है, कहाँ सोना होता है, तमाम चीज़ें। और इसकी वजह से हो सकता है कि आपको परेशानी क्रिएट हो। तो मैंने इसको ऑफ़ किया हुआ है, आप भी इसको ऑफ़ करके ही रखें। ब्लॉकिंग, कोई पर्सन आपको बेवजह परेशान कर रहा है, मैसेज भेज रहा है या कोई भी ऐसी चीज़ कर रहा है तो आप उसको इस तरीके से ब्लॉक कर सकते हैं। मैंने भी यहाँ पे कुछ लोगों को ब्लॉक किया हुआ है ना। नेक्स्ट मैं आता हूँ फेस रिकॉग्निशन पे। इसको मैंने यस किया हुआ है कि कोई भी अगर कोई फ़ोटो डालता है या मैं कोई फ़ोटो डालता हूँ, उसमें जितने भी दोस्त हैं, मेरे जो परिचित हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, अगर वो उस फ़ोटो में हैं तो ऑटोमेटिकली वो मुझे, अगर मैं उस फ़ोटो में हूँ तो वो मेरे फेस रिकॉग्नाइज़ करके मुझे ऑटोमेटिकली उसमें टैग कर दे। इसके लिए मैंने इसको इनेबल किया हुआ है। बाकी ये बहुत ज़्यादा इसको आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे ज़्यादा जो आपको ध्यान रखना है वो आपको रखना है सिक्योरिटी लॉगिन्स पे और आपकी प्राइवेसी पे। प्राइवेसी को आप अपने सेटिंग्स में जाके पुख्ता कर लें ताकि आपको कोई परेशानी भविष्य में ना आए, आपका मोबाइल नंबर किसी को शो ना हो, आपका
नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये डिटेल्स किसी को शो कराने की ज़रूरत नहीं है। आपका रिलेशनशिप स्टेटस कि आप जो है मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, ये चीज़ें आप हो सके तो अपने प्रोफाइल पे शो ना कराएं, किसी को ना दिखाएं, है ना। क्योंकि ऐसा कुछ भी कराने से आपके बारे में लोग स्टडी करके जनरल, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं, सोशल इंटेलिजेंसी का यूज़ करके आपकी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करके आपको भविष्य में परेशान किया जा सकता है। स्पेशली जो गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, वो ऐसी कोई भी पोस्ट या ऐसे कोई भी फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पे ना डालें जिसकी वजह से कोई परेशानी क्रिएट होती है। सपोज़ कि आपने कोई पोस्ट डाली हुई है कि मैं अपनी फैमिली के साथ 1 हफ्ते के लिए गोवा घूमने जा रही हूँ, तो आपने बड़े अच्छे से इसको पोस्ट तो कर दिया है कि लोग इसको देखेंगे, शायद जेलस होंगे, खुश होंगे, लेकिन आपने एक हिंट भी सोशल मीडिया पे डाल दी है कि 1 हफ्ते के लिए आपका घर खाली है, आप पूरी फैमिली के साथ बाहर गए हुए हैं घूमने, आओ मेरे घर में चोरी कर लो। तो ऐसी पोस्टों से बचें, ऐसी फ़ोटोज़ से बचें जिनको लोग कैप्चर करके उनका मिसयूज़ कर सकें या उसको एडिटिंग करके आपको बदनाम कर सकें। इन चीज़ों से आपको हमेशा बचना है दोस्तों। और ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई थी किसी प्रोफाइल को हैक करने के लिए, जिसमें मोबाइल नंबर, रिकवरी आईडी, बेसिक्स नंबर, ब्रूट फोर्स अटैक, डिक्शनरी अटैक, रेनबो टेबल्स, ये सारी चीज़ें, इनके बारे में मैं चाहूँगा कि आप लोग पर्सनली स्टडी करें, खुद से स्टडी करें, सीखें, देखें, जानें क्या होता है। गूगल पे, यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट इससे रिलेटेड आपको मिल जाएगा। ये जो फील्ड है, जिस फील्ड में हम और आप हैं, ये जो सिनेरियो आज है, ये जो दुनिया है, वर्चुअल लाइफ दुनिया चल रही है, इसमें सारी की सारी चीज़ें जो हैं इनको जानना और सीखना बहुत ज़रूरी है। इसको आप इग्नोर अगर करते हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये तमाम जो तरीके हैकर्स यूज़ करते हैं या नॉर्मल बंदे यूज़ करते हैं प्रोफाइल हैक करने के, ये आपको समझ में आए होंगे। और अब अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है, कोई आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज़ आ रही है जो आप पूछना चाहें, तो आप एक एक करके बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों शायद किसी कारणवश, शायद हेजिटेशन में आप लोग शायद कोई क्वेश्चन नहीं करना चाह रहे हैं। मैंने अपना मोबाइल नंबर भी आपको जो मेल किया हुआ है उसमें भी है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप अधिकतर लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। अगर कभी भी कोई परेशानी, चाहे वो सोशल मीडिया से रिलेटेड हो या पर्सनली कोई केस से रिलेटेड हो, आप कभी भी कॉल करके, मैसेज करके, व्हाट्सएप करके मुझसे जुड़ सकते हैं, मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं। और मैं आपका कोशिश करूँगा अपनी तरफ से 100% कि आपकी परेशानी का सॉल्यूशन मैं निकाल सकूँ। किसी फेसबुक प्रोफाइल को कैसे हैक करते हैं ये मैंने आपको बताया, उनसे कैसे बच सकते हैं ये मैंने आपको बताया। जो अधिकतर पुलिस ऑफिसर्स जुड़े हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि वो अब इन चीज़ों को समझ पाएंगे कि कैसे कोई कंप्लेन आती है तो क्या हुआ होगा एक्चुअल में, और उस पे बेस पे आप इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकते हैं। सोशल मीडिया इन्वेस्टिगेशन के बारे में भी हमने सेपरेटली सेशन रखा हुआ है दोस्तों, और वीडियोज़ भी बनाए हुए हैं कैसे फेसबुक की या सोशल मीडिया की इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, उसके बारे में स्टेप टू स्टेप। तो उम्मीद है दोस्तों आज का ये 1 घंटे का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, और भविष्य में अगले हफ्ते हम एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। नए टॉपिक के साथ हम फिर से जुड़ेंगे, फिर से नई नई जानकारियाँ प्राप्त करेंगे, अवेयर होंगे, अपने दोस्तों को आप लोग अवेयर करें, सोशल मीडिया का उपयोग करके लोग अवेयर करें, अपने रिश्तेदारों को अवेयर करें, छोटे भाई बहनों को अवेयर करें। यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है, सोशल हमारी जिम्मेदारी भी है। तो दोस्तों अब मैं इस वेबिनार को यहाँ पे समाप्त करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को ये बहुत पसंद आया होगा, और अगले सेशन में फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।